सभी दोस्तों को मेरा राम राम। पान जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और लड्डू है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। और पान देखा जाए तो हरा रंग है तो सूर्य और बुध दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो एक तो बुध आदित्य योग बनता है और दूसरी बात इसको कहा गया है कि बुध और सूर्य इकट्ठे होंगे तो मंगल आपका जो है वो नेक हो जाएगा। जहाँ मंगल नेक होगा वहाँ मांगलिक कार्य ज़्यादा होंगे और लड़ाई झगड़े कम ना के बराबर होंगे। और इसके साथ ही आपस में यार दोस्त भाई मित्र सब में एक दूसरे से प्रेम रहेगा। तो कुल मिला के मंगल जो है वो किसी हाल में बद नहीं होगा। तो जहाँ प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं जितने भी, तो मान के चलो कि वहाँ मंगल खराब है। किसी को प्रॉपर्टी कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है, किसी को प्रॉपर्टी का लेके झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ मंगल की वजह से ही ऐसा होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है तो वो मान के चलो कि मंगल ही खराब है। तो मंगल अगर अच्छा है तो आपके बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इसको नाम दिया गया सेनापति का, रक्षक का। वो ग्रहों का रक्षक है। जैसे गुरु, सूर्य, चंद्रमा, इन पे कोई भी तरह की आंच आती है तो मंगल बद हो जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि एक पान जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और उस पे एक लड्डू जो बेसन का होना चाहिए वो गणेश जी के अर्पित करना है। अब गणेश जी क्या है, गणेश जी देखा जाए तो राहु केतु दोनों का देवता है, क्योंकि गणेश जी के सर खुद का तो है नहीं, धड़ है, तो वो केतु को रिप्रेजेंट करती है। और वहाँ सर जो है वो हाथी का लगा हुआ है, तो हाथी को राहु कहा गया है, तो वो राहु का है। अब गणेश जी को सबसे पहले इसीलिए पूजा जाता है कि अड़चन देने वाले ग्रह होते हैं वो राहु केतु ही होते हैं। तो इसलिए प्रथम में गणेश जी की आराधना होती है, उसके बाद अदर देवताओं की होती है। और गणेश जी को बुद्धि के इनके सारे वरदान इसीलिए दिए गए हैं। तो एक लड्डू बेसन का, बेसन जो है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। अब बृहस्पति के दरबार में गुरु की संज्ञा दी गई है बृहस्पति को, तो बृहस्पति के दरबार में कोई भी ग्रह जाएगा, यानी साधु हो चाहे शैतान हो, मंदिर जाएगा वो तो अपनी मनोकामना वो मांगी गई, वहाँ तो वो नतमस्तक होके खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाके वो शैतानी करेगा या मंदिर में जाके वो क्या है किसी से मार काट करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो मन है वो धर्मी हो जाता है। तो इसी तरीके से ग्रह की कोई भी वस्तु है वो भी धर्मी हो जाती है। तो गणेश जी के जैसे ही हमें लड्डू अर्पित करते हैं तो बुध को मंगल के साथ मिला के, और हम बृहस्पति दरबार में, यानी बृहस्पति का अंश हमने बेसन ले लिया, मीठा है जो वो मंगल हो गया, गोलाकार है वो बुध का हो गया, पान है वो सूर्य का हो गया, और हमने दूसरे घर में पहुंचा दिया, गणेश जी के सामने मंदिर में पहुंचा दिया। तो वहाँ क्या है कि गुरु का जो ग्रुप है, यानी बृहस्पति, सूर्य, मंगल, चंद्र, ये ग्रुप अलग है। शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये ग्रुप अलग है। और बुध है, ये बिना पहनने का लोटा है, ये कभी इधर कभी उधर, तो बुध का साथ लेना जरूरी होता है। तो यहाँ दूसरे घर में बुध जो है गुरु का साथ देना शुरू कर देता है, और गुरु का साथ देगा तो गुरु के मित्र ग्रह हैं वो अपने आप खुश रहेंगे। तो आपका कोई भी काम अटक रहा है और आपका मंगल अगर खराब है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपके विवाद हो रखे हैं, या आपका कोई काम में मान लो अटका हुआ है, बन नहीं रहा है, तो आपने एक लड्डू पान के पत्ते पे रखे गणेश जी को चढ़ा के आना है, और वहाँ से वापस नहीं लेके आना है कुछ भी, वहाँ चढ़ा के, और आपने अपने मन की जो इच्छा है वो बोलनी है। तो इससे क्या है कि आपका कोई भी काम होगा, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। कोई भी तरह का विघ्न, विघ्न का मतलब होता है बाधा, किसी तरह की अड़चन आ रही है वो आपकी हटना शुरू हो जाएगी। तो आप भी बुधवार के दिन, अगर शुक्ल पक्ष का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर वार क्या है देवता का वार होता है। अगर वो बुधवार कृष्ण पक्ष का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बुधवार के दिन आप गणेश जी को पान के पत्ते पे लड्डू रखे और वहाँ चढ़ा के आए, तो इससे आपकी हर समस्या जो है उसका समाधान होगा। आप करके देखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ कमेंट आ सकता है कितने बुधवार करें, जब जब आपको ज़रूरत है आप कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि देवता ये कहते हैं कि मेरे 7 बार आ, मेरे 10 बार आ, लेकिन 7वें घर का बुध कारक है।
तो 7 बुधवार कर सकते हैं, 3 बुधवार कर सकते हैं, 1 बुधवार कर सकते हैं। समस्या के अनुसार आप जितने बुधवार करते हैं आपको लाभ मिलता जाएगा, हानि कहीं भी नहीं होगी। तो इसलिए आप करके देखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।